नमस्कार एंड यू आर वॉचिंग ट्राई न्यू आइडिया विद सविता। आज हम डिस्कस करते हैं एक फ़्रॉक सूट की स्टिचिंग जिसमें कलियों को कट कर लिया गया है। कलियों को इस तरह से कट किया गया है जिसमें एक तरफ से ओरेब आया है और एक तरफ से स्ट्रेट कली को रखा गया है। इस फ़्रॉक सूट पर हम घोटे से डिज़ाइनिंग देंगे जिसमें हम बारीक वाले घोटे का और मिरर वाली लेस का प्रयोग करेंगे। अच्छा जी, कलियाँ कट करने के बाद अब इसके नीचे का इनर भी कट कर लिया था और इनर को सिंपल अम्ब्रेला घेर में ही कट कर दिया था। अब इस फ़्रॉक सूट के लिए फ्रंट का वी नेक तैयार किया और बैक का राउंड नेक तैयार किया था। फ्रंट के वी नेक के नीचे भी मिरर वाली लेस से डिजाइनिंग देनी थी, तो इसलिए मैंने वी नेक को भी इस शेप में कट किया था कि हमारी लेस की शेप भी हमारे नेक के अकॉर्डिंग परफेक्ट आए। फ़्रॉक सूट के नेक तैयार करने के बाद मैंने कलियों को जोड़ना स्टार्ट किया, जिसमें मैंने स्ट्रेट कली के ऊपर ओरेब वाली कली रखकर अपनी कलियों को तैयार किया और इस तरह से एक के बाद एक कलियों को जोड़ते गए और सभी कलियों को इकट्ठा जोड़कर फ्रंट घेर और बैक घेर तैयार कर लिया। गिनकर फ्रंट और बैक के लिए इक्वल कलियाँ रख ली। नीचे से राउंड घेर को रखने के लिए एक्स्ट्रा कलियों के पार्ट को ट्रिम कर दिया। एग्जैक्ट राउंड घेर देने के लिए आप अपने इन कलियों को किसी हैंगिंग प्लेस पर रखकर हैंग कर भी राउंड घेर में कट कर सकते हैं। जैसे किसी मकान को बनाने के बाद उसको सजाने की तैयारी होती है, ऐसे ही हमारा फ़्रॉक सूट खड़ा हो चुका है और अब इसको सजाने की तैयारी है, जिसके लिए मैंने घोटा ले लिया है। मेरे पास जो घोटा अवेलेबल था उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने घोटे को लगाना स्टार्ट किया। मैंने डिसाइड किया कि सबसे पहले 2 लाइनें सिंपल वाले घोटे की, उसके बाद एक मोटे वाले घोटे की 1 लाइन और उसके बाद 2 लाइनें सिंपल वाले घोटे की लगाएंगे। और जो मिरर वाली लेस थी उसको नीचे से फोल्ड करने के बाद घेर को एक लाइन देंगे और एक ऊपर से मिरर वाली लेस का वी नेक के पास डिजाइनिंग देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर एक ट्रिक ये है कि जब मैं सिंपल घोटा लगा रही थी तो मैंने नीचे कोई भी या ना तो फैब्रिक था ना ही न्यूज़पेपर रखा था, तो जिससे घोटा थोड़ा सा अच्छी फिनिशिंग से नहीं लग रहा था। तो उसके बाद मैंने चारों तरफ अखबार को रखकर अपने घोटे को लगाया, जिससे घोटा लगाने में बहुत अच्छी फिनिशिंग आई और बाद में घोटा लगाने के बाद उस अखबार को निकाल दिया। अब 2 लाइन पतला घोटा लगाने के बाद बारी थी 1 लाइन मोटे वाला घोटा लगाने की। पतले वाले घोटे पे तो एक सिलाई से ही काम चल गया, लेकिन मोटे वाले घोटे की तरफ तो दोनों तरफ सिलाई लगाई थी और इस तरह हमारा घोटा लगता चला गया बहुत फिनिशिंग के साथ। इसके बाद मैंने एक पतले वाले घोटे से ऊपर लाइनिंग और बनाई थी और नीचे से घेर को फोल्ड करने के लिए फ्यूजिंग पेपर से या पेस्टिंग पेपर से 4 इंच चौड़ा मोटा स्ट्रिप लेकर घेर को फोल्ड करके अंदर की साइड तैयार कर लिया था। ये सब बहुत टाइम कंज्यूमिंग वर्क होता है और पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है यहाँ पर काम करने के लिए। अब मैंने फ़्रॉक के नेक को तैयार करने के बाद अपनी लेस को यहाँ पर रख कर देखा कि किस शेप में मेरी मिरर वाली लेस आ रही थी और चोली के और कलियों वाले हिस्से को जॉइंट कर दिया। लेस के एक तरफ मिरर था तो वहाँ तो सुई और धागे से लेस को अटैच किया और एक साइड से सिलाई मशीन आसानी से चल गई 1 फुट पे, तो वो वहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी थी। अब साइड फिटिंग देने के बाद हमारा फ़्रॉक सूट बनने की तरफ अग्रसर था, सिर्फ रह गई थी तो स्लीव। अब स्लीव को भी हमें सेम डिज़ाइनिंग देने के लिए ऐसे ही घोटा पट्टी से लेस के साथ डिज़ाइनिंग दे दी और पतले घोटे से मोटे घोटे से पतले घोटे से मोटे घोटे से ऐसे हमारी स्लीव तैयार हो गई। इस फ़्रॉक सूट का फ्लेयर बहुत अच्छा आ गया था। लुक आप देख के बताना कैसी आई है।